So the question is, two balls A and B are placed at the top of 180-meter tall tower. Ball A is released from the top at t is equal to 0 second. Ball B is thrown vertically down with an initial velocity u at t is equal to 2 second. After a certain time, both balls meet 100 meter above the ground. Find the value of small u और g आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं. मैंने आपको पहले बताया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत दिए जाएंगे जिसमें सेम टाइम और सेम जगह वाले कंसेप्ट यूज़ होंगे. तो अगर मैं बॉल ए की बात करता हूँ तो बॉल ए को तो क्या किया हमने, ड्रॉप किया है. रिलीज का मतलब क्या होता है, ड्रॉप किया है. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी भैया, 0. बॉल बी को इसी सेम पोजीशन से क्या किया है भैया, बॉल बी को क्या किया, यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका है. मगर जब बॉल बी को फेंका है वो कब फेंका है, 2 सेकंड बाद, किसके, ए के. यानी जब बॉल बी को फेंका जा रहा होगा तो बॉल ए कहीं यहाँ आ जाएगी. बॉल ए कहाँ आ जाएगी, कहीं यहाँ आ जाएगी. यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड. अभी जो बिल्डिंग जो है ये 180 मीटर की है और दोनों बॉल कहाँ मिलती है, 100 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी यहाँ से 100 मीटर ऊपर. तो बेटा अगर यहाँ से 100 मीटर ऊपर है यानी यहाँ से कितना, 80 मीटर नीचे होगा. सिंपल सी बात है. तो भैया जब ए बॉल यहाँ पहुँचेगी तो बी बॉल भी यहीं पहुँच चुकी है. ठीक है, ए बॉल जब यहाँ पहुँचेगी तो बी बॉल भी यहीं पहुँच चुकी है. तो सिंपल सी बात है भाई, जितने टाइम में यहाँ पर ए बॉल पहुँचेगी उतने ही टाइम में बी को यहाँ पहुँचना पड़ेगा, तभी तो एक पॉइंट पे मिलेंगे ना, तभी तो दोनों ने डिस्टेंस 80 मीटर कवर किया. तो अगर मैं बात करता हूँ ए बॉल की, तो ए बॉल को तो हमने ड्रॉप किया है यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0. नीचे की तरफ जा रहा है यानी ये हाइट कितना होगा, -80 मीटर. ठीक है, और टाइम कितना ले रखा है इसने, हम मान लेते हैं इसको टाइम, वो तो निकालना ही हमें, वही तो निकालना है, सीधी सिंपल सी बात है. तो सेकंड इक्वेशन लगा देंगे हम, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो हाइट कितना है, -80. यू टी तो आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा. हाफ जी की जगह हमको 10 लेना है तो भैया नीचे की तरफ होगा, तो जी हमेशा नीचे होता है तो -10 ही लिया जाएगा. और टाइम हमें निकालना है तो टी स्क्वायर लग देते हैं. ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये 1 0 से 1 0 खत्म हुआ, ये 8 टू 16 होगा. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 रहा है तो यानी टी हो जाएगा आपका 4 सेकेंड. यानी ए को यहाँ पहुँचने में 4 सेकेंड लगा. और हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं जो बी है उसको ए से 2 सेकेंड बाद छोड़ा गया है. यानी अगर ए को 4 सेकेंड लग रहा है तो बी को कितना लगेगा, 2 सेकेंड. बी को यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 2 सेकेंड. तो बी के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बी को भी 80 मीटर ही लगा है तो नीचे की तरफ है, वापस सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे तो h इज इक्वल टू यू टी, नीचे की तरफ है बेटा u, तो हो जाएगा -u, t कितना है 2 सेकेंड, -½ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर. ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ 10 जो है माइनस था उसको मैंने आगे कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो ये हो गया -80 इज इक्वल टू, माइनस सब जगह से हटा दो, ये सब जगह से हटा देंगे तो 80 इज इक्वल टू 2u और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 20. सो 2u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60. तो u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड. ये कहाँ दे रखा है बेटा आपको, ऑप्शन नंबर डी में. ठीक है.